सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद यूट्यूब में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के साथियों, तो बहुत से हमारे जो साथी होते हैं तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के लिए आज वीडियो में बात करते हैं साथियों, तुक्का कैसे मारना है, क्यों, कौन कौन से प्रश्नों को तुक्का मार के आना और कौन कौन से प्रश्नों को तुक्का नहीं मार के आना। ठीक है, तो बस साथियों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता है साथियों, आप लोग को पता है कि आप लोग की कितने सब्जेक्ट साथियों, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कितने आप लोग के लिए आप लोग को पता होना ज़रूरी है साथियों। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, इस फर्स्ट हो गया। ठीक है, हिंदी आप लोग के फर्स्ट होंगे। फिर क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया आप लोग की। फिर जो थर्ड साथियों आप लोग का, थर्ड आप लोग का मैथ हो गया। ठीक है, और फोर्थ जो आप लोग का हो गया जीके जीएस। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट हैं आप लोग के, चार। चार सब्जेक्ट है। ठीक है, चार सब्जेक्ट में से आप लोग को तुक्का किस किस सब्जेक्ट पे मारना है साथियों, वो आप लोग को बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग हिंदी को अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी में आप लोग को पता है कि 37 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग में 56 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ में साथियों, मैथ में 19 प्रश्न और जीके जी में 38 प्रश्न। ठीक है, 38 प्रश्न। ठीक है, तो साथियों आप लोग को पता चल गया कि 37 प्रश्न हिंदी के होते हैं, रीजनिंग के 56 प्रश्न होते हैं, मैथ के 19 प्रश्न होते हैं, जीके जी के 38 प्रश्न होते हैं। इतना तो आप लोग को क्लियर है, बहुत अच्छे से पता है आप लोग को। ठीक है, इसके बाद साथियों टोटल जब मिलाएंगे आप लोग को होगा 150 क्वेश्चन होते हैं आप लोग के एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें आप लोग को 2 हावर 2 हावर आप लोग का समय मिलता है। और निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, क्या 1/4 की निगेटिव निगेटिव मार्क। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया 1/4 के साथ में आप लोग के पास निगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि नहीं तुक्का नहीं मार के आना, साथ में उसके लिए भी बताएंगे आप लोग को तुक्का कैसे मारना है और किस सब्जेक्ट पे मारना है साथ में। ठीक है, बता दें हिंदी के लिए तो आप लोग हिंदी लूसेंट से तैयार कर लेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो प्यारे मित्र हैं, हिंदी को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, इसमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती साथियों। रीजनिंग भी अच्छे से कर ले जाएंगे और मैथ मैथ में और जीके जीस में आप लोग को फंसता है कि तुक्का मार के आएंगे। ठीक है, तो साथियों एक बार बता दें, तुक्का भी मारने का बहुत से ट्रिक होते हैं साथियों, उसको फॉलो करना होगा आपको, तब जाकर आप तुक्का मार के आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं IAS PCS UPSC NDA यूपी पुलिस RFF, जो RF होता है, जो होता है रेलवे का होता है साथियों। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम में तुक्का मार के आते हैं सभी बच्चे। ठीक है, तो कैसे तुक्का मारते हैं साथियों बता दें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। आप लोग को पता है एक होता है इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है इजी क्वेश्चन होते हैं। फिर जो होता है एक हमारा होता है मीडियम। ठीक है, क्या होता है मीडियम मीडियम क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो साथियों हमारा तीसरा आता है हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, पहले तो ईजी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मीडियम प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद हार्ड प्रश्न होंगे, जिसमें से आप लोग को बता दिया जाए 40% ईजी प्रश्न होते हैं। 40% जो होते हैं साथ ही 100 में से 40% आप लोग को ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो यार, कोई भी, जैसे यूपीएससी का मान लीजिए, एनडीए का मान लीजिए, यूपी पुलिस का मान लीजिए, एसआई का मान लीजिए, पीसीएस, आईपीएस, सभी कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम ही मान लीजिए साथियों, तो कोई भी एग्जाम हो, जो होता है सुपर टेट होता है साथ में, तो कोई भी एग्जाम होता है जिसमें ईजी प्रश्न 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मीडियम प्रश्न भी आप लोग के 40% पूछे जाते हैं। ठीक है, 40% मीडियम में प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। जो साथियों तुक्का के लिए होते हैं, जो 20% जो इधर उधर से छट कर आते हैं, 20% आप लोग के हार्ड मिलते हैं। हार्ड क्या, हार्ड प्रश्न जो होते हैं 20% आप लोग को हार्ड में, इसी में आप लोग को तुक्का तुक्का क्या तुक्का बहुत ही घटिया शब्द है।
तुक्का तुक्का का प्रयोग करना होता है आप लोग को, ठीक है। समझ में गए। इजी प्रश्न में 40% आते हैं आप लोग की, इजी प्रश्न होते हैं। मीडियम में आप लोग को 40% पूछ जाते हैं। हार्ड में आप लोग को तुक्का मारना होता है, और तुक्का भी मारना होता है, कैसे मारा जाता है साथियों वो भी बताएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। इसको जब आप लोग जोड़ेंगे साथियों तो 100 होगा, 100% होगा, ठीक है। 100% होगा। तो आप ये बताइए, इजी प्रश्न मीडियम प्रश्न इन दोनों को फॉलो करेंगे तो साथियों इन लोग का क्या होता है, 80% हो जा गया। 80% हुआ कि नहीं, ठीक है। तो 80% आप लोग का हो गया साथियों। कोई भी एग्जाम हो 60% के ऊपर है आप लोग तो आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म है। 100 में से 60% आप लोग का है तो साथियों आप लोग कन्फर्म है, पास है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है आप लोग क्वालिफाई है, ठीक है। तो साथियों आप लोग एक बार बताइए, इजी प्रश्नों को तुक्का नहीं मारना आप लोग को, ठीक है। जिसमें से आप लोग को पता है कि नहीं, हम प्रश्नों को देख रहे हैं जो कभी नहीं प्रश्न पढ़े हैं उसमें तुक्का मारा जाता है, ठीक है। और जो प्रश्न पढ़े हैं आप लोग उसमें तुक्का मार के आएंगे तो साथियों आप लोग का पढ़ाई बर्बाद है। ऐसी पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो इजी हो गए, मीडियम हो गया, हार्ड। हार्ड में आप लोग को तुक्का कैसे मारना साथियों बता दें। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे एक प्रश्न हो गया, ठीक है। कोई एक प्रश्न है, उसमें से आप लोग की कितने ऑप्शन मिल गए, 4 ऑप्शन, 1 2 3 फिर 4, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से मिलते हैं जिसमें से आप लोग को क्या, जैसे कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग की तुक्का कैसे मारना है, जैसे इस पे आप लोग फोकस नहीं, ये राइट आंसर नहीं, ये राइट आंसर है, एक या दो, बस 2 ऑप्शन होता है तब उस पर तुक्का मारा जाता है। ऐसे नहीं कि नहीं आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई भी आप लोग को नहीं आ रहा है उस पर तुक्का मार के चले आए तो साथियों वो बहुत ही गलत बात होगा, ठीक है। तुक्का कैसे मारना है आप लोग, जैसे ये आप लोग का सही है, जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे राम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे श्याम लिख दिया, यहाँ पे मोहन लिख दिया, यहाँ पे रोहन लिख दिया, ठीक है। चार चार नाम लिख दिए। जैसे इसको छोड़ो आप लोग, 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। क्लियर है आप लोग। जैसे राम नहीं श्याम सही है, ऐसे होते हैं ना तुक्का। ऐसे आप लोग के डाउट मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में कि कैसे, जैसे कोई भी लिख दिया, जैसे नहीं राम सही है, नहीं शाम सही है, पहला नहीं दूसरा सही है, दूसरा नहीं पहला सही है। तो साथियों तुक्का ऐसे ही मारा जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। जैसे राम सही है या श्याम सही है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कौन सा मारे टिक, दोनों में कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। अरे क्या कौन सा सही है आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, पता है आंसर पता है आप लोग को, नहीं राम या श्याम सही कौन सही है, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में जाने के बाद। कंफ्यूज सभी की बच्चे का कमेंट मैंने देखा है, कोई भी विद्यार्थी हो, बहुत से बच्चे एग्जाम में जाने के बाद कोई प्रश्न को देखते हैं, देखेंगे ये वाला सही लग रहा है, फिर नीचे भी उसी तरह के उत्तर दे दिएंगे, पूछेंगे कि नहीं इसमें से कौन सही है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अरे यार सही ऑप्शन को ही गलत करके आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तुक्का मार के आते हैं, तुक्का, ठीक है। तुक्का आप लोग को नहीं इस्तेमाल करना है प्यारे मित्र, तुक्का आप लोग के लिए बहुत ही घटिया वर्ड है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में चाहते हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स चाहते हैं साथियों, आप लोग को बता दें कि आप लोग को पता है कि कितने 60,244 पोस्ट आए हैं, ठीक है। 60,244 पोस्ट आए हैं साथियों। तो आप लोग बताइए एक सीट के लिए इतनी इतनी बेहतरीन से तैयारी करें साथियों, तो आप लोग को ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को पता है कि साथियों एक सीट पे 84 लड़के हैं, ठीक है। तो एक एक सीट पे 84 लड़के हैं, 84 लड़के कंपटीशन लगाए हैं, ठीक है। 84 लड़के कंपटीशन लगाए हैं, कितने, 84। तो समझ सकते हैं एक सीट के लिए 84 लड़के खड़े हैं। तो साथियों आप लोग को कैसे तैयारी करनी है, तो आप लोग को प्रीवियस पेपर पे पूरा फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस सेट भी बता दें साथियों किसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को लेना है। तो प्यारे मित्रों प्रैक्टिस सेट आपको लेना है घटना चक्र का, घटना चक्र का आप लोग को प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट से आप लोग अच्छे से अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आप लोग के पास करीबन 20 दिन टोटल बचे हैं, टोटल आप लोग के पास 20 दिन है। आप लोग का 18 फरवरी को आप लोग का पेपर है, क्या है, पेपर है, ठीक है। तो 18 फरवरी को आप लोग का पेपर है साथियों, आप लोग को पता है। तो तैयारी कैसे करनी है, आप लोग एकदम ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। और थोड़ा सा भी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो प्यारे मित्रों कमेंट में जय श्री राम और
अच्छा लिखकर कमेंट कर देना प्यारे मित्रों। थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।